Hello everyone. Today's class we will solve exercise 1.1 in set theory. In previous classes we have studied all theoretical part related to set theory. If you watch those videos, you can easily solve this question. It is clear? So, what is the definition of set? So, set is a well-defined collection of objects. Okay? Well defined means there is no repetition allowed. Okay? And जो person to person vary नहीं करता है. This is called set. So your first question is which of the following are set? ठीक है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सेट है. ठीक है, तो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. सो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और कौन से मंथ जे लेटर से स्टार्ट होते हैं, आपको उसका कलेक्शन बनाना है. तो कलेक्शन सेट ए इज इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई. तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे एंड दिस इज अ सेट. क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हैं, दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही मंथ होंगे जो जे लेटर से स्टार्ट होंगे. द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में अलग हो सकते हैं. तो दिस इज़ नॉट सेट. It is clear? The third is a team of 11 best cricket batsmen of the world. Best cricket batsman ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्योंकि ये प्रत्येक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट सेट. ठीक है, फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं. ठीक है, तो किसी क्लास में बॉयज़ फिक्स होंगे. ठीक है, इनका सेट ए एक फिक्स सेट होंगे कि क्लास में 10 बॉयज़ हैं, 20 बॉयज़ हैं. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा. इट मीन्स यह क्या होगा, एक सेट होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन है अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अ कलेक्शन ऑफ नोवेल जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं. ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक फिक्स 10, 20, 50 जितनी भी नोवेल्स लिखी गई होंगी वो फिक्स हैं. ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होंगी. इट मीन्स क्या होगा, ये एक सेट होगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. ठीक है, तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो इनका कलेक्शन बनाएंगे हम. द सेट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन लेस देन 100. ठीक है, तो ये एक सेट होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. कलेक्शन ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज इक्वल टू, इवन इंटीजर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो ये फिक्स नंबर होंगे इवन इंटीजर. ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे. इट मीन्स क्या होंगे, एक सेट होगा. तो सेकंड क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ए एक सेट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस. आपने नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, इनमें से आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन को लगाना है कि ये सेट ए में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. फर्स्ट है आपका 5 सेट ए में एग्जिस्ट करेगा तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे. ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू. एंड ये डज नॉट बिलोंग्स टू. इट इज़ क्लियर. तो फर्स्ट है 5, आपको ब्लैंक स्पेस में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है.
तो 5 बिलोंग्स टू ए, तो यस 5 सेट ए में प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। सेकेंड है 8 बिलोंग्स टू सेट ए और नॉट, 8 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। थर्ड वन इज 0 डैश 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 ए, अगर 0 ए में एग्जिस्ट करता है तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो 0 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, सो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट है 4 प्रेजेंट है सेट ए में, इट मीन्स 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट वन 2 सेट ए में प्रेजेंट है, 2 बिलोंग टू ए। एंड 10 सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमास में नंबर्स को लिखते हैं, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक नंबर्स के बीच में एक रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो सेट ए में x एक इंटीजर है जो -3 और 7 के बीच में वैरी करता है। सो x लेस देन 3 है और लेस देन 7 है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर लेस देन एंड इक्वल टू होता तो ये क्लोज इंटरवल होता, लेकिन ओनली यहाँ पे लेस देन का सिंबल है, इट मीन्स ये एक ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में हम जो एंड पॉइंट होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। a इज इक्वल टू, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो x लेस देन -3 है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इट इज़ क्लियर। यहाँ पे ओपन इंटरवल है इसलिए हमने यहाँ पे -3 और 7 को इंक्लूड नहीं किया है, तो दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। नेक्स्ट है सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 6 के, तो सेट b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। सॉरी 6 नहीं आएगा इसमें, 1 2 3 4 5। इट इज़ क्लियर। तो दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड वन c इज इक्वल टू x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। इसमें है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स होने चाहिए जिनका सम 8 हो। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक होते हैं, तो इनमें से कौन से नंबर हैं जिनका सम 8 हो, ठीक है। तो सेट c इज इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 and 80। These are the number whose sum is 8। ये 2 डिजिट के नंबर हैं, इनको सम करेंगे, इनका सम 8 आएगा, ठीक है। 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, ठीक है। नेक्स्ट है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है जो डिवाइज़र है 60 का। सो d इज इक्वल टू 2 3 एंड 5। दीज आर प्राइम नंबर्स विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक सेट बनाना है, तो e इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ T R I G O N। अब O का रिपीटिशन हो रखा है, तो सेट में हम रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम O को ओनली 1 टाइम लिखेंगे। O M E T भी दोबारा रिपीट नहीं होगा, R भी रिपीट नहीं होगा, एंड Y। एंड दिस इज द सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
एंड नेक्स्ट वन इज f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, आपने बेटर शब्द का सेट बनाना है, तो f इज इक्वल टू, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो जो नंबर रिपीट हो रखा होगा उसको हम ओनली वन टाइम लिखेंगे। ठीक है, BETR, दिस इज द सेट ऑफ वर्ड बेटर। मतलब टी बेटर में 2 टाइम रिपीट हो रखा है तो हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। ई 2 टाइम रिपीट हो रखा है, इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट है 3, 6, 9 एंड 12। ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको मान लेते हैं ये सेट ए है। ठीक है, इस सेट में आपको कोई रिलेशन दिख रहा होगा कि ये सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं। 3, 6, 9 एंड 12 मीन्स 3 इंटू 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9 एंड 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। जब हम नंबर 3 के साथ इन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये नंबर मिल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n। ठीक है, 3 के साथ जब हम 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2 3 4 को हम n मान लेते हैं 3n। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x सच दैट x इक्वल टू 3n, वेर n एक नेचुरल नंबर है जो 1 और 3 के बीच में बिलोंग करता है। तो दिस इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए। नेक्स्ट वन है 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, तो हमें इसमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसको हम सेट बी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो 2 की पावर 1 2, जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 32। इसमें जब हम 2 की पावर में 1 2 3 4 एंड 5 रखते हैं तो हमें ये नंबर मिलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n, और n है 1 2 3 4 एंड 5। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x को हम x एक नंबर है, x इज दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और n बिलोंग करता है 1 to 5। इट इज़ क्लियर। यहाँ पे हम लेस देन एंड इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, इट मीन्स एक क्लोज इंटरवल है, इसमें जो एंड पॉइंट है वो भी इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, n 1 to 5 तक वेरी करता है। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में सेट p को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5, 25, 125 एंड 625। इसको हम सेट y लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसमें 5 है 25 है 125 और 625 है। ये नंबर 5 के स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 125 5 का क्यूब हो गया, एंड 5 जब हम 5 की पावर को 4 रखेंगे तो 625 फाइंड आउट होगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 4। और हम इसको लिखेंगे 5 हमारा बेस हो गया, और जो इसकी पावर है वो एक नेचुरल नंबर है तो हम इसको n लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इज दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, और n वेरी कर रहा हमारा 1 to 5। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन है 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, हम इसको सेट p मान लेते हैं। ठीक है, तो सेट p में 2, 4, 6, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, इट मीन्स ये सारे इवन नंबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू इवन नंबर। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वन है 1, 4, 9 अप टू सो ऑन 100।
1 4 9 अप टू सो ऑन 100। अगर हम इस सीरीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, तो इसमें आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इस सेट को हम P मान लेते हैं। P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इट इज़ क्लियर। एन एक नेचुरल नंबर है और एन लेस देन 10 है। ठीक है, लेस देन एन इक्वल टू 10 है। तो ये एक रोस्टर फॉर्म है सेट P की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट में और कॉमास में लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू x एक ऑड नेचुरल नंबर है, रहेगा 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, मतलब x -1/2 और 9/2 के बीच में बिलोंग करता है। इस सेट में x की वैल्यू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी होनी चाहिए। इसमें x एक इंटीजर है, ठीक है, लेकिन ये -1/2 और 9/2 रेशनल नंबर है, तो इसको हम इंटीजर में लिखेंगे -0.5 डिवाइड करके, और ये आएगा 4.5। तो सेट B को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। b इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू -0.5 से बड़ी होगी तो 0 आएगा, 1 2 3 एंड 4। इसमें -0.5 -1 और 0 के बीच में वैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है इसलिए हम -0.5 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 4.5 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर। x एक इंटीजर है और इसमें रिलेशन है x स्क्वायर लेस देन एन इक्वल टू 4। x एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें 4 मिले या फिर 4 से छोटा नंबर मिले। इट इज़ क्लियर। तो इसमें देखते हैं हम, अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, ठीक है, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 9 तो बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा। -2 एक इंटीजर है और -2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिल रहा है, ये 4 के इक्वल है, तो ये इसमें वैरी करेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, लेकिन 1 लेस देन 4 है तो ये भी इंक्लूड होगा। फिर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो सेट C इज इक्वल टू आएगा -2 -1 1 एंड 2, ठीक है। -2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिल रहा है, -1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है जो कि 4 से छोटा नंबर है, 1 का स्क्वायर करने पे हमें 1 मिलता है और 2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलता है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है e इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये कलेक्शन ऑफ ईयर में कौन से मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। मंथ हमारे 31 या 30 डेज़ के होते हैं, आपने इस कलेक्शन में बताना है कि 31 डेज़ के कौन से महीने नहीं होते हैं। तो e इज़ इक्वल टू आएगा आपका फरवरी 28 या 29 जाता है ना, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है, ये ऐसे महीने हैं जो 30 डेज़ के होते हैं और फरवरी 28 या 29 डेज़ का होता है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट
क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।